पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का टेस्ट है दूसरा। वेस्ट इंडीज टीम दूसरी इनिंग्स में 244 रन बनाकर आउट हो गई है। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को जीत के लिए 254 रन का हदफ दिया है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच, दूसरे दिन का खेल। वेस्ट इंडीज टीम दूसरी इनिंग्स में 244 रन बनाकर आउट हुई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एंकर पर्सन नजीबुल हसनैन। नजीब, 254 का टारगेट दिया वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को जीतने के लिए। लगता है बासानी ये हदफ अबूर कर पाएंगे हम? बहुत मुश्किल है। मुझे जिस तरह की कंडीशन लग रही है 200 प्लस इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। ये तो 250 प्लस हो गया। ब्रैथवेट ने 52 रन की बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग खेली और वहां से शुरुआत हुई। जैंगो ने 30 किए, हॉज ने 15 किए। ये जो हम बार बार बात कर रहे थे कि ये जो पिच जिस तरह की बनाई है, ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है बड़ी टीमों के खिलाफ मुश्किल से निकलने के लिए, बट ये आपकी मेन प्लानिंग नहीं हो सकती। बार बार सेम चीज करने से ये नुकसान हो सकता है कि अब आखिरी इनिंग में जब पाकिस्तान बैटिंग करने आएगा तो मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है नजीब, साथ ही रहिए। नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, जिस तरह नजीब बात कर रहे हैं कि पिच इतनी मुश्किल बनाई है, आखिर इतनी मुश्किल पिच बना दी कि अपने ही खिलाड़ियों को खेलने में मुश्किल पेश आएगी? जी, इसीलिए वो मुहावरा है कि लो आप अपने दाम में सयाद आ गया, और इंग्लिश में से कहते हैं कि पाकिस्तान गेटिंग डोज ऑफ देयर ओन मेडिसिन। तो ये चीजें होती हैं। पाकिस्तान ने पहली इनिंग में बैटिंग बड़ी मायूस कुन की। पाकिस्तान को कम से कम 100 रन की लीड लेनी चाहिए थी। वो शॉट जो सऊद शकील ने खेला और बड़ा खूबसूरत है, कीमर रॉश ने कैच पकड़ा, वो पूरे मैच को टर्न कर गया। पाकिस्तान की हिकमत अमली गलत नहीं थी। पाकिस्तान इसी तरह जीतेगा टेस्ट मैचेस, लेकिन पाकिस्तान को बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी। टॉस पाकिस्तान हारा। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज की टेल को बहुत ज्यादा रन दिए। आखिरी 2 विकेटों पर 109 रन बनवा दिए। वो पाकिस्तान को हर्ट किया। पाकिस्तान ने लीड नहीं ली, वो पाकिस्तान को हर्ट किया। ये सारी चीजें मिलाकर पाकिस्तान की हिकमत अमली को नाकाम बना गया। अभी भी इतना बड़ा टोटल नहीं है कि पाकिस्तान ना बना सके। 254 रन, अगर 244 रन वेस्ट इंडीज की ना तजर्बेकार टीम इस पिच पे बना सकती है तो पाकिस्तान भी 254 रन बना सकता है मैच जीतने के लिए। 261 रन पाकिस्तान ने बनाए थे 2003 में इसी ग्राउंड पर, जब इंजमामुल हक ने एक बड़ी शानदार इनिंग्स खेली थी। 138 रन नॉट आउट की पाकिस्तान 1 विकेट से जीता था। चाहे 2 विकेट से जीते, चाहे 3 विकेट से, चाहे 1 विकेट से, टेस्ट मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए। इसलिए कि पाकिस्तान अगर यहाँ टेस्ट मैच आता है तो इस WCT वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तीसरी साइकिल में पाकिस्तान 9वां फिनिश करेगा। टेस्ट मैच जीतता है तो पाकिस्तान 7वां फिनिश करेगा। नजीब, क्या वजह है, क्या लगता है आपको कि जो हमारे बैट्समैन हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए इस पिच पर, और क्यों हमारे बैट्समैन जो है वो स्पिनर्स का सामना नहीं कर पाते हैं? बाबर की परफॉर्मेंस को देख लें और जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनकी परफॉर्मेंस को भी अगर देखा जाए तो भाई बात तो ये है कि मैंने तो बाबर आजम से एक्सपेक्टेशन ऐसी कोई रखी भी नहीं है। कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो यहाँ पे 2 ही बल्लेबाज हैं जो थोड़ा स्पिनर की लाइन को डिस्टर्ब करते हैं। सऊद शकील जो कि टेक्निक वाइज बहुत अच्छे हैं, स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, और रिजवान जो स्वीपे लगा लगा के थोड़ा स्पिनर्स को परेशान करते हैं। उन्हीं से उम्मीद है। ओवरऑल बात वही है ना कि आप जब इस तरह की पिच बनाते हैं तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि आपके बल्लेबाज भी क्या इस लेवल के हैं जो स्पिन को खेल सकें। शाहिद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब वेस्ट इंडीज की इतनी ना तजुर्बेकार बैटिंग कर सकती है तो हमें भी करना चाहिए, बट हाईली अनलाइकली। शाहिद साहब, किसकी तरफ देख रहे हैं आप? अगर तो हमने ये मैच जीतना है तो कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो अच्छा खेलकर हमें ये मैच जितवा सकते हैं? मेन 2 प्लेयर पाकिस्तान के हैं, वो हैं सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान। इन्होंने 141 रन की पार्टनरशिप पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में बनाई थी, जहां से मैच टर्न हो गया। वो एक ही पार्टनरशिप है पूरी सीरीज में 100 रन प्लस की। और अगर सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान अच्छी तरह खेलेंगे, मोहतात होकर खेलेंगे, ऊंचा शॉट मारेंगे, कल जब सऊद शकील आउट हो गए तो सारी जिम्मेदारी मोहम्मद रिजवान की थी, लेकिन वो भी एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर स्टंप आउट हुए। उनकी जिम्मेदारी बनती थी। सलमान अली आगा इस पूरी सीरीज में नाकाम हुए, बाबर आजम इस सीरीज में नाकाम हुए। शान मसूद से कुछ थोड़ी सी उम्मीद है। उन्होंने पिछले टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में 50 रन किए थे। उनको आउट नहीं होना, वो स्पिनर पे आउट नहीं हो गए। 1 इनिंग्स में वो रन आउट हो गए और 2 इनिंग्स में वो फास्ट बॉलर पे आउट हो गए। ये पिच फास्ट बॉलर पे आउट होने वाली नहीं है, तो शान मसूद को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उनका कप्तानी का करियर इस टेस्ट मैच की जीत या हार पर मुनहसिर है। अच्छा नजीब, बॉलर्स की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे? पर्टिकुलरली नौमान अली ने मैच में 10 विकेटें ली हैं, साजिद ने भी 4 विकेटें ली हैं, क्या कहेंगे इस पे?
देखिए, कंडीशन असाइड नोमान की तो जितनी तारीफ की जाए कम है। वो पाकिस्तान के लिए पहले स्पिनर बन गए टेस्ट में हैट्रिक करने वाले, और उमर रसीदा खिलाड़ियों में वो रंगना हेरात के बाद दूसरे नंबर पे हैं हैट्रिक करने वाले। तो उनको जिस जिस तरह से वो 38 ईयर्स की एज में भी कमिटमेंट शो करते हैं, और जिस तरीके से बॉल पे कंट्रोल है उनको, वो बहुत जबरदस्त बात है। तो ऑब्वियसली उनसे तो कोई क्रेडिट नहीं ले सकता, लेकिन जो हमारा मसला है वो यही मसला है कि हमारी बैटिंग हमें डिसअपॉइंट कर रही है। ऊपर से पिच इस किस्म की बनाई है कि इसमें बल्लेबाजों के लिए वैसे ही, जो सीधा खेलने वाला बैटर है उसके लिए तो वैसे ही मुश्किल हो रहा है ना। यहाँ पे आपको स्वीप खेलना पड़ेगा, सिचुएशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। वो प्रॉब्लम है। लेट्स सी पाकिस्तान उसमें कितना कामयाब होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नजीबुल हसनैन और शाहिद हाशमी आप दोनों का।